दोस्तों, जब से ही इजराइल और फ़िलिस्तीन की ये जंग शुरू हुई है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पर या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक शब्द को यानी कि एक वर्ड को बार बार सुना होगा, और वो वर्ड है जायोनिज्म, या फिर कह सकते हैं जायोनिस्ट। अक्सर ये देखा गया है कि सोशल मीडिया पर जितने भी लोग फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं और इजराइल की मुखालिफत करते हैं, वो ये चीज़ भी लिखते हैं कि हम लोग यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हमारी यहूदियों से कोई भी दुश्मनी नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ जायोनिज्म के ख़िलाफ़ है और जायोनिस्ट लोगों के ही मुखालिफत करते हैं। इसके अलावा ये लोग ऐसे लोगों को भी जायोनिस्ट कहते हैं या फिर उनके ऊपर जायोनिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो खुले तौर पर इजराइल को सपोर्ट करते हैं। वहीं इसके उलट दूसरी साइड में मतलब कि इजरायली साइड से भी आप लोगों को ऐसे बेशुमार लोग मिल जाएंगे कि जो चाहे किसी भी दुनिया के कोने में रहते हों, वो इजराइल को तो सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ खुले तौर पर फखरिया अंदाज में इस बात का भी ऐलान करते हैं कि हाँ, वो जायोनिस्ट है। इवन अभी कुछ दिन पहले तो इसी जंग के दौरान ही जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने यहूदियों के सामने एक बयान दिया तो उनको खुश करने के लिए खुले तौर पर ये कहा कि हाँ, मैं एक जायोनिस्ट हूँ और इस बात पर मुझे फ़ख्र है। क्या हुआ, मैं यहूदी नहीं? वैसे भी जायोनिस्ट होने के लिए यहूदी होना ज़रूरी नहीं है। यकीनी तौर पर दोस्तों, जो बाइडन बिल्कुल सही कह रहे थे। ये बात पूरी तरह से सच है कि एक जायोनिस्ट होने के लिए यहूदी होना ज़रूरी नहीं है। और हैरानी की बात तो ये है कि यहूदियों और ईसाइयों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के दौर में तो आप लोगों को सोशल मीडिया पर ऐसे बेशुमार अकाउंट्स मिल जाएंगे कि जिनका नाम तो एक मुस्लिम है, मतलब जो नाम से मुसलमान है, मगर वो प्राउडली कहते हैं यानी फखरी अंदाज में कहते हैं कि वो एक जायोनिस्ट है और खुले तौर पर इजराइल जो कुछ भी कर रहा है उसको सपोर्ट करते हैं। तो अब आखिर में सवाल यही है कि भाई, ये जायोनिज्म यानी कि जायोनिस्ट है क्या, और इनमें और यहूदियों में क्या बुनियादी फ़र्क है, और क्या वजह है कि न सिर्फ इजराइल में बल्कि दुनिया भर में भी ऐसे बेशुमार यहूदी पाए जाते हैं कि जो खुद ही जायोनिस्ट लोगों से नफ़रत करते हैं और इनकी खुली मुखालिफत करते हैं। और क्या वजह है कि हमेशा फ़िलिस्तीनी लोग या फिर जो फ़िलिस्तीनियों के सपोर्टर्स हैं वो भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारी दुश्मनी यहूदियों से नहीं है, बल्कि हमारी दुश्मनी तो जायोनिस्ट लोगों से है, और ये लोग हमारी इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इस पूरे मामले को समझते हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं सभी के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि यहूदी या फिर यहूदियत कि जिसको इंग्लिश में जूडाइज़्म के भी कहा जाता है, ये दरअसल एक रिलीजन है। न सिर्फ रिलीजन है बल्कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह एक आसमानी रिलीजन है, मतलब जिसके अंदर आसमानी किताबों का और पैगंबरों और नबियों का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। खुद यहूदियों के दावे के मुताबिक उनका ये मजहब ऐतिहासिक तौर पर लगभग 4000 साल पुराना है, क्योंकि ये वो अपना कनेक्शन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बल्कि उनसे भी पहले गुजरने वाले एक पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। इस्लाम की तरह ही यहूदियों में भी कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं कि जिनको हम लोग उनके मजहब के पिलर्स भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो तौहीद का ही है, यानी कि हर हाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा पर यकीन रखना और एक ही खुदा की इबादत करना। जबकि इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ये है कि इस बात पर यकीन रखना कि दुनिया ख़त्म होने से पहले यानी क़यामत से पहले हमारा एक मसीहा आएगा कि जो न सिर्फ हमारे लिए एक ताकतवर और अजीम व शान सल्तनत कायम करके देगा, बल्कि उस सल्तनत की मदद से ही हम एक हज़ारों साल की जिल्लत और परेशानियों से छुटकारा दिलवाएगा। इसके अलावा इन लोगों का ये भी अकीदा है कि हम लोग खुदा की चुनी हुई कौम है, मतलब कि खुदा की सबसे पसंदीदा कौम है। साथ ही साथ अपने कौम के भलाई के लिए, अपनी कौम के तरक्की के लिए हमेशा कोशिशें करते रहना और हमेशा काम करते रहना भी यहूदियत में एक ज़रूरी चीज़ समझी जाती है। ओटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद जब ये इलाका ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ गया तो जायोनिज्म नाम के इस तहरीक ने बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से यहूदियों को ट्रांसफ़र करके फ़िलिस्तीन के इलाके में बसाना शुरू कर दिया। और आखिर में इस तहरीक को सबसे बड़ी कामयाबी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिली कि जब हिटलर की तरफ से यूरोप के इलाकों में यहूदियों के ऊपर किए गए ख़तरनाक जुल्म सितम की वजह से यहूदियों के लिए दुनिया भर में एक अलग लेवल की हमदर्दी पैदा हुई। तमाम यूरोपियन ताकतों ने भी अब इस मुद्दे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई, यहूदियों का
अपना एक अलग देश होना चाहिए और वो भी फ़िलिस्तीन के इलाके में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यहूदियों की एक बड़ी आबादी ऑलरेडी पहुँच चुकी थी। और फाइनली सन 1948 में ज़ायोनिस्ट लोगों को अपने उस मिशन में कामयाबी मिल भी गई कि जिस मिशन पर वे पिछले 50-60 साल से बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रहे थे। आज के दौर में सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियोज आती है कि जिसमें देखा जा सकता है कि इजराइल के अंदर ही रहने वाले बेशुमार यहूदी लोग वक्त वक्त पर अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलते रहते हैं और फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में रैली करते हैं। वो खुलेआम अपने बैनर पर लिखते हैं और अपनी स्पीचेज में कहते हैं कि हम यहूदी हैं, ज़ायोनिस्ट नहीं है। ज़ायोनिस्ट जो कुछ भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और ज़ायोनिज़्म यहूदी धर्म के ही खिलाफ है। और हैरानी की बात यह है कि इजरायली हुकूमत इन यहूदियों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही सलूक करते हुए नज़र आती है कि जैसा वो फ़िलिस्तीनियों के साथ करती है। मतलब इनके प्रोटेस्ट और इनकी आवाज़ के दबाने के लिए फ़ोर्स का इस्तेमाल करती है और ज़रूरत पड़े तो फ़ोर्स का इस्तेमाल भी करती है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जितने भी ऐसे यहूदी आप लोगों को मिलेंगे कि ज़ायोनिस्ट होंगे, वो बाकी यहूदियों के मुकाबले कम धार्मिक होंगे। यानी खुदा और फिर आसमानी किताबें जैसा कि तौरात, तालमुद वगैरह में उनकी दिलचस्पी काफ़ी कम नज़र आती है। वो ज़्यादातर इजराइल से रिलेटेड ही बातें करते हैं, मतलब फ़ौज ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर कैसे बनाई जाए, दुनिया भर में इजराइल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कैसे हासिल किया जाए, इजराइल को और भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता कैसे बनाया जाए, यही सारी चीज़ें ही उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और इस बात से भी मुँह को नहीं फेरा जा सकता है कि ज़ायोनिज़्म नाम की ये सोच या आइडियोलॉजी आज के दौर में इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है कि अमेरिका जैसे देश में तो कोई इंसान राष्ट्रपति पद का चुनाव इनके इजाज़त के बगैर या फिर इनके मर्जी के बगैर जीत भी नहीं सकता है। अमेरिका के अलावा यूरोप के भी पूरे इलाके में इन लोगों का असर काफ़ी नज़र आता है। फ़िलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।